राज सिंहासन खाली हो गया, किसको बैठाएं? तो ऋषिगणों ने कहा अगर कोई और योग्य नहीं है तो भगवान को ही बुला लेते हैं। तो ऋषिगणों की प्रार्थना पर भगवान वहां पर राजा पृथु के रूप में आते हैं। ये भगवान का एक अवतार हुआ, कल हमने सुना था। तो भगवान राजा पृथु के रूप में आते हैं। उन्होंने बहुत समय तक राज किया। इसी वंश में भरत नामक राजा हुए, उन्होंने बहुत अच्छे से राज किया। फिर बच्चों को राज्य देकर वो वन की ओर चले गए। जैसा मैंने कहा कि पहले गृहस्थ भी जीवन भर नहीं रहते थे, बच्चे जब समझदार हो जाते थे तो वैराग्य ले लेते थे। भरत जी वन की ओर चले गए। अब एक बार वे नदी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करे तो एक किनारे पर एक मृगों का समूह है। मृग यानी हिरण। अब उसमें एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। तो अचानक से शेर की गर्जना होती है, तो जितने भी मृग है वो सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। उस मृग मादा ने भी लगाई और उस चक्कर में उसके गर्भ से बालक गिर गया। अब वो पानी में गिरता है तो पानी में भरत जी है। भरत जी ने तुरंत पकड़ लिया। माता की मृत्यु हो गई। अब उनको लग रहा है कि बच्चा कहाँ जाएगा, तो वो उसे अपने साथ अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब वो 24 घंटा उसके साथ रह रहे हैं। सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ। अब कोई 24 घंटे किसी के साथ रहेगा तो मोह तो पड़ ही जाता है, आदत लग जाती है सामने वाले की, और आदत जल्दी से छूटती नहीं। उनको आदत लग गई उसकी, उनको हर वक्त वो अपने पास चाहिए। अब एक बार वो कुटिया के बाहर खेल रहा था, यहाँ भरत जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पूजा के बाद उसे अंदर ले आऊंगा। बाहर मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ, उसका मोह नहीं पड़ा, वो चला गया। अब ये यहाँ पूजा की तैयारी करके बाहर आते हैं तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। कहीं नहीं मिलता। समय बीतता है, वर्ष बीतते हैं, अंत समय आया है उनका। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहाँ गया। यहां मृत्यु हो जाती है। दूसरी योनि उनको मृग योनि प्राप्त होती है। उसके बाद फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है एक ब्राह्मण के घर पर। अब ब्राह्मण की 2 स्त्रियां, एक स्त्री से कुछ बालक और एक स्त्री से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक भरत जी थे और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। बहुत सीधे बालक। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं हैं, ना आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? कैसी दिक्कत? हिस्सा मांगेगा अपना। देखिए, शिक्षा आपको बताती है कि आपके हक क्या है। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता ना, तो अधिकतर समय उसको पता ही नहीं होता है कि उस पर अन्याय हो रहा है। उसको वो साधारण लगता है, उसको ये नहीं पता कि अन्याय है, ये गलत है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है।